सर्व शिक्षा ये यूनिट 2 है। सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया? RCEE को। सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी केंद्र व राज्य सरकारों की वर्तमान में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 65 और 35। सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित शब्दावली नहीं है। BRC है, CRC भी है, DPC है, EMIS नहीं है। ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी कौन होता है? BRCF। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान का उपाध्यक्ष होता है मानव संसाधन विकास मंत्री। सर्व शिक्षा अभियान में बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा का पूरा लक्ष्य रखा गया था। सन 2010 सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्लेनेस हुसा कार्यक्रम के तहत 12वीं कक्षा के बच्चों को नामांकन में स्थिरता बनाए रखने और गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए चलाया गया था लहर। जिला स्तर पर शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी किस पद का होता है? DEO। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 1995 में। MDM कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नामांकन वृद्धि, पोषण स्तर बढ़ाना, रोकना। उपरोक्त सभी। बालकों के लिए विद्यालय भवन में दीवार पर बने चित्र देखकर सीखने का प्रयास करने के लिए कौन सी योजना है? बाला। कौन सी योजना है? बाला। कक्षा 3 से 8 तक के कमजोर बच्चों की पहल के लिए चिकित्सीय शिक्षा नौकरी के लिए कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? NPEGEL। शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन किसे कहा जाता है? सर्व शिक्षा अभियान। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के प्रतिक्रिया एजेंसी है राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद। शिक्षा अधिकार अधिनियम सन 2009 को लागू करने का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। राइट टू एजुकेशन सन 2009 देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल सन 2010 को। सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 35(1). ये सुमेलित नहीं है। राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 34(1). सही है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन धारा 31(3). सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन धारा 21। सही है। RTE सन 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है। कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। RTE एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। उपरोक्त सभी। शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 मतलब 1:30 और प्रति वर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200 और प्रति वर्ष शिक्षण धरे न्यूनतम 800 धरे या घंटे होना चाहिए। RTE एक्ट सन 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बनाती है? अनुच्छेद 38। RTE एक्ट शिक्षा का विषय है समवर्ती सूची का। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है केंद्र राज्य सरकार का। राइट टू एजुकेशन एक्ट सन 2009 पहली बार संशोधन कब किया गया? सन 2012 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य कथन है। समिति में कम से कम 3/4 75% सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे। 50% सदस्य महिला होंगी। समिति का गठन प्रवेशित बालकों और उनके माता पिता और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से होगा। RTE एक्ट सन 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होता? मदरसों में नहीं, बौद्धिक पाठशालाओं में नहीं, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में उपरोक्त सभी में नहीं। केंद्र सरकार के RTE अधिनियम सन 2009 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। भारत
आरटीई अधिनियम लागू करने वाला कौन सा देश है? 135वें। आरटीई आरटीई अधिनियम सन 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों है? सभी शर्तों को लागू करने के लिए, लेखा जोखा 21 को लागू करने के लिए, लेखा जोखा पर लागू करने के लिए, लेखांकन 51 को में 11वें मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए। आरटीई अधिनियम सन 2009 किस धारा में विद्यालय समिति का उल्लेख है? धारा 21। आरटीई अधिनियम सन 2009 के अनुसार एक अल्पज्ञान कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवसों की व शिक्षण समय की संख्या कितनी होगी? 200 कार्य दिवस 8 घंटे। आरटीई एक्ट सन 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या कार्य है या क्या है अवधि है? कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। न्यूनतम अधिगम स्तर में शब्द हैं 3। न्यूनतम अधिगम स्तर MLL 1991 स्थापित किया गया, समता और गुणवत्ता के संयोजन हेतु किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम घोषणा सन 2015 मिलेनियम विकास लक्ष्य सन 2015 के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे जो सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर शिखर सम्मेलन के बाद सन 2015। इन लक्ष्यों और कितने संकेतकों द्वारा मापा जाता है? 60 संकेतकों द्वारा। कितने संकेतकों द्वारा? मिलेनियम शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्य कब आयोजित किया जाता है? सन 2000 में। मिलेनियम विकास लक्ष्य के अनुसार MDG 6 HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना है। MDG ने 3 क्षेत्रों पर जोर दिया है: मानव पूंजी और मानव अधिकारों और जीवन स्तर को बढ़ाने के इरादे से। बुनियादी ढांचा, मानव पूंजी, बुनियादी ढांचा। घोषणा में कहा गया कि हर व्यक्ति की गरिमा होती है और इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता जीने का एक बुनियादी मानव जिसमें भूख और हिंसा से स्वतंत्रता शामिल है, विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं किया गया। कृषि। निम्न में से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पर्यावरण संबंधित धारणीयता सुनिश्चित करने के संबंध में है? लक्ष्य 7। निम्न में से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG नहीं है? सभी आयु श्रेणी के व्यक्तियों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना। निम्न में से किसमें सहस्त्राब्दी के विकास की वैश्विक विकास की रणनीति ने विशेष रूप से नई तकनीकों के लाभ की उपलब्धि की परिभाषा की है? सूचना और संचार। निम्न में सहस्त्राब्दी विकास योजनाओं में से कौन से हैं? अत्यधिक गरीब और भूखमरी, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण। निम्न में से सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है। सुरक्षित प्रिज्म, स्वच्छता, ये नहीं है, बाकी सब है। मिलेनियम सर्किट गोल्स के लक्ष्य 2 के तहत संयुक्त राज्य के सदस्यों के देशों को यह सुनिश्चित करना था कि सन 2015 तक हर जगह लड़के प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कर लें।